नमस्कार, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं अखंड भारत 360। राम सबके हैं, लेकिन क्या कथा सुनाने का हक भी सबको है? भारत में हर रोज हजारों जगह भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, भक्त सुनते हैं, भाव विभोर होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई जिसने धर्म, समाज और मानवता तीनों को धब्बा लगा दिया। इटावा, उत्तर प्रदेश। भागवत कथावाचक को जाति के आधार पर प्रताड़ित किया गया। 22 जून की घटना है ये, और इटावा के दादरपुर गांव में व्यास मुकुटमणि यादव ने भागवत कथा सुनाई। उनका अपराध, वो ब्राह्मण नहीं थे। भीड़ ने उन्हें बंधक बना लिया, उनके बाल काटे गए, चोटी काट दी गई, 5 घंटे तक अपमान किया गया। और सुनिए, और शर्मिंदा हो जाइए, एक महिला ने मूत्र लाकर उस कथावाचक पर छिड़क दिया। तो यादव होकर कथा सुनाता है, ब्राह्मण नहीं है, अपवित्र है, यही कहते हुए उन्हें पवित्र करने का ढोंग रचा गया। क्या यही है धर्म? क्या अब कथा सुनाने का हक भी जाति पूछकर तय होगा? क्या सिर्फ ब्राह्मण ही प्रवचन करेंगे, बाकी सुनते रहेंगे? एक और घटना ओडिशा की। गाय खरीदने पर दलितों को नाली का पानी पिलाया गया। साथियों, यह केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। ओडिशा के गंजाम जिले में 2 दलित युवकों ने बछड़ा और गाय खरीदी। स्थानीय कथित ऊंची जाति के लोगों को यह नागवार गुजरा। उन युवकों को पकड़कर घास खिलाई गई, सिर का आधा बाल काट दिया गया और नाली का पानी पिलाया गया। क्या गाय अब कुछ लोगों की बपौती है? क्या अब पशुपालन भी जाति देखकर होगा? एक और घटना मध्य प्रदेश की। पिछड़े समुदाय के कुछ युवकों को पकड़कर पीटा गया, उन्हें फिर जबरन मल और मूत्र खिलाया गया। यह सिर्फ अपमान नहीं, यह मानवता की हत्या है। 3 राज्य, 3 घटनाएं और एक संदेश। अगर आप ब्राह्मण नहीं है, दलित है, पिछड़े है, तो इस देश में आपके लिए धर्म, सम्मान और इंसानियत सब कुछ सीमित है। राजनीति कहां है? चुप क्यों है सत्ता? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार चुप है। ना तो मुख्यमंत्री ने कुछ कहा और ना ही राज्य के किसी मंत्री ने। भाजपा सरकार को गौरक्षा, धर्म और परंपरा की बड़ी चिंता होती है, लेकिन जब धर्म के नाम पर अपमान होता है तब ये सब चुप क्यों है? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा, जब सब कथा सुन सकते हैं तो सब कथा कह क्यों नहीं सकते? क्या भगवान राम सिर्फ ब्राह्मणों के हैं? वो पूछते हैं कि आज कथावाचक एक धंधा बन गया है, लेकिन क्या उसमें गैर ब्राह्मणों के लिए कोई जगह नहीं? धार्मिक ठेकेदारों की सड़ी सोच और जातिवादी जहर भारत को कहां ले जा रहा है? कथावाचक मुकुटमणि यादव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वो पंडित नहीं थे, मगर भक्ति में किसी से कम नहीं थे। उन्होंने श्री कृष्ण और श्री राम की कथा सुनाई थी, लेकिन उन्हें सिर्फ इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वो यादव थे। ब्राह्मणों का इलाका था, कहा गया तू शूद्र होकर कैसे कथा करेगा? अब सवाल आपसे है, क्या हम फिर से वर्ण व्यवस्था के दलदल में धंसते जा रहे हैं? क्या 2025 में भी जाति, पवित्रता और धर्म के ठेकेदारी कुछ लोगों के पास ही रहेगी? क्या नाली का पानी, मूत्र और मल ही अब सजा बन गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई दलित है? यह वक्त है खड़े होने का, बोलने का, सवाल करने का। राम सबके हैं, कथा सबकी है। अगर आप भी अपमान के खिलाफ है तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाए जो अब भी जाति के नाम पर चुप है। यह रिपोर्ट उस देश की है जो विश्व गुरु बनने चला है, लेकिन पहले उसे खुद को इंसान बनाना होगा। नमस्कार। तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।